हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका रिएक्शन व धर्म में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया में हैं, मस्ती में चल रहा है ज़िंदगी। इस गर्मी में गर्मी कुछ ज़्यादा है। दुनिया का मतलब ये जो है ईयर 2024 सबसे हॉटेस्ट ईयर हो सकता है या होने वाला है। तो इस गर्मी में अपनों का और साथ ही साथ पशु पक्षी का ख्याल रखें, उनके लिए पानी अवश्य छांव वाले जगह में रखें। आज फिर हम आज ही रहे आपके समक्ष एक और नई वीडियो जो कि एक डिबेट के फॉर्म में है। छोटा सा क्लिप है जिसमें गरिमा सिंह जो एंकर हैं और बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया एलवी दोनों के बीच सरकार के कामकाज को लेकर थोड़ा सा बहस है। तो एक तरह से कह लीजिए आपका मनोरंजन भी होने वाला है। तो सबसे पहले टाइटल जान लेते हैं इस वीडियो का। टाइटल है इलेक्शन गरिमा सिंह शाजिया एलवी गोदी मीडिया हिंदी डिबेट जनरल इलेक्शन हुल्लड़ मीडिया। हुल्लड़ मीडिया ही इस चैनल है, ये चैनल का नाम है। इसी चैनल से ये वीडियो क्लिप है। ओरिजिनल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं बड़े स्क्रीन पर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अच्छा चलिए एक और सवाल पूछ लेती हूँ। डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया देश की गिरती हुई साख का प्रतीक था। 58 रुपए पर आपको रुपया मिला था, आज 83 रुपए पर है। तो देश की साख आप जानती हैं, आपको कुछ पता है, मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं और इसीलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात करती हैं और जब आपकी बातें कांग्रेस के करप्शन पर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर जमकर घेरा भी, सरकार भी बनाई, लेकिन 10 साल बाद ये मुफीद लगता है जो पार्टी 3 में नहीं, 13 में नहीं, बामुश्किल 3 राज्यों में जिसकी सरकार है उसको घेर कर आप वोट मांगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। आपने अगर मोदी जी के भाषण सुने होंगे तो बार बार और कई बार भ्रष्टाचार पर वार करने की बात कही है मोदी जी ने। और ना ही सिर्फ ये, जहां तक बात है जो हमने कुछ करके दिखाया है 10 साल में, तो मैं उसका कच्चा चिट्ठा आपको अभी दे सकती हूँ। आर यू कॉमेडी मी? पूरा हिसाब दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी के साथ साथ, हमारे गृह मंत्री के साथ साथ, सारे हमारे स्टेट्स के सीएम्स के साथ साथ, 40 से ज्यादा यूनियन मिनिस्टर्स के साथ साथ बार बार जो है हम लोग बताते हैं कि चाहे वो रोड्स हो या फिर हाईवेज हो या फिर वंदे भारत हो या फिर एयरपोर्ट्स हो या आईआईटीज हो या आईआईएम्स हो या मेडिकल कॉलेजेस हो या प्राइमरी स्कूल्स हो या फिर स्टार्टअप योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो या फिर इन्फ्लेशन हो, और उसमें किस तरह से उसमें कितना बदले हुए आंकड़े हैं यूपीए के बनिस्बत 10 साल जो हमारी पार्टी के रहे हैं। कितने बदल गए शादी आंकड़े? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे आईआईएम और आईआईटी से शुरुआत कर लेते हैं। जी, आईआईटी आपने कितने बनाए, उन्होंने कितने बनाए, बता दीजिए, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ ये 10 साल बनाम 10 साल की डिबेट हो। हाँ बिल्कुल। देखिए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं 387 थे ये 2014 में, आज बढ़कर 706 हो गए हैं। आईआईटी और आईआईएम मैं आ रही हूँ, मैं नहीं तफसील सब कुछ बताऊंगी ना। जो सीट्स थी मेडिकल कॉलेज है वो 51,000 थी, वो 1 लाख से ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ। यूनिवर्सिटी जितनी थी 676, करीब 670, वो डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस भी डबल हो गए हैं, सीट्स डबल हो गई हैं। अब मैं आती हूँ आईआईटीज पर। आईआईटीज होती थी 6, अब वो बढ़कर हो गई हैं 11, और वही अब आईएम्स देखेंगे तो कितनी बनाई शाजिया? 10 साल में उन्होंने कितना बनाया, आईआईटी आपने कितना बनाया? मैं आपको अभी उसके आंकड़े देती हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए, आप किसी और के पास जाइए, मैं भी आपको नए नए आंकड़े बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास हूँ आप ही पर। आपसे आगे बढ़ूंगी बाद में, पहले आपसे मैं गुफ्तगू कर लूं। अच्छा बात नहीं है। मैं आईआईटी और आईआईएम जिसका बहुत जिक्र होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के बड़े संस्थान, टेक्नोलॉजी के बड़े संस्थान, तो मनमोहन सिंह ने कितने आईआईटी और आईआईएम बनाए 10 साल में? कमजोर बहुमत की सरकार के बावजूद। और आपने कितने आईआईएम नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी सरकार ने कितने बनाए। दोनों का मुझे वक्त देना पड़ेगा, दोनों का अगर आप ठीक है।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोदी जी ने 3 नए आईएम्स का और परमानेंट जो कैंपस थे 3 आईआईटी का इजाफा किया है और उसके साथ साथ 13,000 करोड़ रुपए का, जिसमें परमानेंट कैंपसेस हैं, 20 केंद्रीय विद्यालय हैं और 3 नए आईआईटी हैं और 13 नवोदय स्कूल्स हैं। अच्छा उनकी भी शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। मैं आपसे अगर एक बात पूछूं कि 2000 आप सुनेंगे तो तभी तो पूछ पाएंगी। सुनिए नहीं मैडम, अगर आप सुनेंगे तभी तो पूछ पाएंगी। आपने एक सवाल पूछा, हाँ, मैंने इतने मन से आपने पूछा, IIT और आपने IIM इंतजार का भी जो जिक्र किया। अब जब मैं जवाब दे रही हूँ तो आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझ में नहीं आ रही बात। कंपैरिजन रख देती हूँ आपके सामने, अगर आप मुझे इजाजत दे दो। नहीं, पूरी इजाजत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनमोहन सरकार में आईआईटी बने 7 और मोदी सरकार में नहीं, आप कंफ्यूज हैं। नहीं, मनमोहन सरकार में नहीं बने, ये नेहरू जी के टाइम से अब तक की बात कर रहे हैं। मनमोहन जी से नहीं, मैं आपके सामने 2008 से 2012 का आंकड़ा नहीं, बिल्कुल गलत आपका आंकड़ा है। शाजिया क्रॉस चेक कर सकती हैं आप इसको। मनमोहन सरकार में कभी 7 आईआईटी नहीं बने हैं। शाजिया 2008 में बता देती हूँ और आप क्रॉस चेक कीजिएगा। 2008 में रोपड़ में आईआईटी बना, 2008 में भुवनेश्वर में बना, 2008 में गांधीनगर में बना, 2008 में हैदराबाद में बना, 2008 में जोधपुर में बना, 2009 में इंदौर में बना और 2012 में वाराणसी में बना। पुराने जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से उनको आईआईटी को देकर अपग्रेड किया गया है, वो नए नहीं बने हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। बिल्कुल भी उनमें से कोई भी नया नहीं है, उनको अपग्रेड करके पुराने ये तो शाजिया आपने भी किया। आईएसएम धनबाद को आपने आईआईटी बना दिया, ये तो आपने भी किया। नहीं, मैंने नहीं किया, ये तो आपकी सरकार ने भी किया। आईएसएम धनबाद को आपने आईआईटी बनाया। मुझे ये कैसे हो, आप कैसे बात करेंगी? देखिए, हो पाएगा ऐसे संभव? इंडियन लड़ाई झगड़ा चल रहा है हमारे और आपके बीच में। सुन लीजिए शाजिया, आपने कहा आप उन्होंने अरे आईएसएम धनबाद को आपने आईआईटी बनाया कि नहीं बनाया? जवाब नहीं देना है मैडम, आपको जवाब नहीं देना है, मुझे जवाब देना है। ठीक है मैम, तो सुन लीजिए आप, जो नए आईआईटी बने हैं बाकायदा, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, आईआईटी भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन कानपुर और 2 कैंपसेस हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग एंड उत्तराखंड एंड अगरतला, ये हैं। मैं इस डेटा पर फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ शाजिया। ये काम हुआ है 9 साल में। मैं इस डेटा पर जो मैं लेकर बैठी हूँ फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ और मेरा डेटा ये कहता है कि मोदी सरकार में 7 आईआईटी बने और मनमोहन सरकार में भी 7 आईआईटी बने। मनमोहन सरकार में आईआईएम बने 7 और मोदी सरकार में आईआईएम बने 8। ये मेरा डेटा। तो तकरीबन जितना काम उन्होंने किया उतना काम आपने किया। अच्छा, तो नहीं तो आप मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना चाह रही हैं। तू जा, छुट्टी पे चला जा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने आपको आईटी की आपने बात की, मैं आपको बता रही नहीं, आप मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं और इसीलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात करती हैं और जब आपकी बात का जवाब दे दिया जाता है तो आप मुझे लगता है बहुत ही डिफेंसिव हो जाती हैं। मैंने आपसे बताया मोदी जी के टाइम में जितने मैंने बताए हैं आपको, उसके अलावा मैंने आपको मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताया। आप तो फिर भी बड़ी मोहब्बत से कह रही हैं। मेरे शो में बहुत सारे लोग आना पसंद नहीं करते। देखिए, अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, इसलिए तकलीफ में आ जाते हैं लोग। और सिर्फ आपके साथ होती है। मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, इसलिए अच्छा चलिए एक और सवाल पूछ लेती हूँ। डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया देश की गिरती हुई साख का प्रतीक था। 58 रुपए पर आपको रुपया मिला था, आज 83 रुपए पर है। तो देश की साख आप जानती हैं, 10 साल में आपको कुछ पता है कि 2 स्वॉन इवेंट्स हुए हैं। कोविड की महामारी हुई है। क्या आप जानती हैं कि सप्लाई चेन क्राइसिस कितना बड़ा है? उसके बावजूद जो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज हमें कह रही है कि हमने कमाल कर दिया है। 2009 में भी ग्लोबल स्लोडाउन आया था शाजिया, है आपको पता है ये ग्लोबल स्लोडाउन 2009 में भी आया था। आप तो मुझसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानती हैं। अरे भाई, 2009 में ग्लोबल स्लोडाउन आया, उसका क्यों नहीं देते? आपको देखिए, अगर आप अपना मतलब मुझे कहना चाहिए कि अब मैं कोई गलत वर्ड नहीं करना चाहती, अगर आप दिखाना चाहती हैं अपना इग्नोरेंस
और आप लड़ना चाहती है तो मैं उसके मूड में नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ शाजी, और बड़ी नहीं, मोहब्बत से आप बाद में सवाल पूछ लीजिएगा। देखिए, आप आपने सोच लीजिए आप कैसे बात 58 करेंगी। रुपए पर मैं थोड़ी जब देर में रुपया बात था करती हूँ आपसे, तो कहा मैं थोड़ी था ना देर कि में आपसे देश बात की करती गिरती हूँ। हुई साख जी, का धन्यवाद प्रतीक है। धन्यवाद। आज 83 थोड़ी देर रुपए में पर बात है करती हूँ रुपया। आपसे। आप थोड़ी देर में बात कर लीजिए मुझसे। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जब गरिमा सिंह बीजेपी प्रवक्ता साजिया इल्मी से सवाल पूछ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जहां मनमोहन सिंह जी की सरकार को घेरा गया था इसी रुपये के बढ़ते दामों की वजह से डॉलर की अपेक्षा, वहीं इस सरकार को भी घेरा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करने में असमर्थ महसूस कर रही हैं। और साथ ही साथ सरकार के बहुत सारे कार्यों को इसमें गिनाया गया है, जैसे कि कितने सारे आईआईटी खोले, कितने सारे आईएम खोले, कितने सारे स्कूल्स खोले, कितने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। ये सब चीज़ों के मुद्दे पर ये एंकर घेर रही थी, तो ये प्रवक्ता ज़्यादा जवाब दे नहीं पाई, अपने आप को असहज महसूस करते हुए इस डिबेट को समाप्त करने की अपील करने लगी। तो ये था इस वीडियो में। मेरा जो मत है इस संबंध में ये कि सरकार कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ी सी पीछे रही ही रहे, और साथ ही अगर देखा जाए तो अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी का निर्माण भी इस 10 साल में कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया है। हाँ, एक सेक्टर है जिसमें कि स्पेस सेक्टर कह लें, तो उसमें ज़रूर सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, काबिल तारीफ़ है वो, इसकी मैं सराहना करता हूँ। साथ ही विदेश स्तर पर जो विदेश नीति है, वो जो भारत के पक्ष में एफडीआई का आना, ये सब कुछ मतलब अच्छे कार्य किए हैं इस सरकार ने, इसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो आम जनता के लिए उतना ये फ़ायदेमंद हुआ नहीं है। अगर एफडीआई भी आई है तो वो तकरीबन पूंजीपतियों को लाभ मिला है। हाल फिलहाल में आप अडानी का न्यूज़ सुन रहे होंगे कोयला के मामले में। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र ये रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अपने वादों पर ये सरकार उतना खरी नहीं उतरी है। अब क्या कुछ होने जा रहा है इस सरकार के साथ, आने वाली सरकार कौन बनने जा रही है, ये 4 जून को तो पता चल ही जाएगा। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक बार फिर से आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, धरती को प्रदूषण मुक्त बनाएं, जानवरों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें इस गर्मी में। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।